हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये अपना सेकंड लेक्चर होने वाला है मीन का, है ना। और आज मीन को खत्म करेंगे सर। लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डाउट रह गया है सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आज आज जो है मीन को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे भाई। क्या करेंगे भाई, जड़ से उखाड़ के टेंशन खत्म, है ना। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे सर। हमको 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये याद होगा तो लाइफ जिंगा लाला। सर कौन सा? सर कौन सा? सर एक तो ये वाला सिंपल मेथड, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आता है तो खाली एमसीक्यू में आएगा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। लेकिन जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसमें ये नहीं आता सर। ये आता है सर, हाँ, डायरेक्ट मेथड, एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ, एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ। सर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सर याद करना है। क्या क्वेश्चन करते जाओ, याद हो जाएगा सर। कैसे? आजा दिखाता हूं, आजा आजा भाई, देख ले ये क्वेश्चन। पढ़ पढ़ भाई, क्वेश्चन पढ़ ले क्या लिखा है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में सर, यही टाइप का क्वेश्चन। लेट अस फाइंड मीन। अच्छा जी, मीन फाइंड करना है। हाँ सर, कौन सा मेथड? डायरेक्ट। ओहो हो सर, डायरेक्ट मेथड मतलब ये है क्या सर? डायरेक्ट मेथड मतलब ये क्या? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। अरे हाँ जी, देख मैं टेबल लेके आया हूँ इस बार, टेबल लेके आया हूँ, वरना ऐसे ऐसे करते रहता हूँ मैं, है ना, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। आजा क्विकली करते हैं। सर पहले क्या लिखना है? अरे वही लिखना है जो लिखा हुआ है, देख ले सर। पहले लिखना हमको क्लास इंटरवल, इधर में लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। सर इधर में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सर, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं भाई? सर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एफ। ठीक है सर, सर लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े सर, आजा। क्लास इंटरवल में कौन है सर? 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, उसके बाद 40 to 50। चल बता, कोई डाउट है क्या सर? अभी तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इस पे क्या डाउट होगा? उठ जा भाई। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी क्या है सर? सर इधर में 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है ना, फिर 6 है, फिर 4 है। सर डायरेक्ट मेथड में हमको क्या चाहिए? एफ एक्स। तो मेरे पास एक्स, एफ है, एक्स नहीं है सर। एक्स में तो एक वर्ड होता है ना सर, तो एक्स नहीं है। एक्स, एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स, सर एक्स फाइंड करना बहुत इजी है सर। ये वाला ही मिडल ऑफ दिस, इसका मिडल होगा सर। 0 और 10 का मिडल 5 होता है, 10 और 20 का मिडल 15 होता है। अरे एक्स मतलब इन दोनों का मिडल, एक्स मतलब क्लास इंटरवल का मिडल, है ना, क्लास इंटरवल का मिडल। 20 30 25, 30 40 35, 40 50 45। सर मेरे पास एफ भी है, मेरे पास एक्स भी है, तो क्या मैं एफ एक्स फाइंड कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो सर। आजा, एफ आई एक्स, मल्टीप्लाई करो एफ एक्स। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। थोड़ा सा मैं अपना हेल्प ले लेता हूं, जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भैया। 15 × 6 90 हो जाएगा, 10 × 2 50 हो जाएगा, 6 × 35 210 हो जाएगा, 4 × 45 45 × 4। अरे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना साइड में तुम? हाँ सर कर सकते हैं। कि तुमको क्लास 3 और 4 का जैसा, हाँ भाई मल्टीप्लाई करते हैं कोपचे में जाकर। अरे भाई ओए कर लेना भाई मल्टीप्लाई, है ना। मैं इधर मल्टीप्लाई सिखाने के लिए नहीं हूँ भैयू, ठीक है। आजा सर, आप तो मल्टीप्लाई करते हो, कैलकुलेट चपेट मार दूंगा भाई। इधर देख ले, कॉन्सेप्ट सीख ले। 180 प्लस 210 प्लस 250 प्लस 90 प्लस 20, कितना आया? 750। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया भैयू? सम ऑफ एफ आई एक्स आई पूरा 750। ठीक है सर, दूसरा हमको चाहिए सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई मतलब इसको ऐड कर लो, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, 30 आया। तो सम ऑफ एफ कितना आया भैयू? 30। अब फॉर्मूला लगाते हैं सर, फॉर्मूला। अच्छा, वी नो इन डायरेक्ट
मेथड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। अरे हाँ या ना, फॉर्मूला याद होना पड़ेगा भाई। हाँ सर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए सर, ये अपना ड्यूटी है, कर लेंगे। ये आ जाए 750, हाँ यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ लिख भी सकते हो, है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने से अच्छा ही है, जितना ज्यादा डिटेल लिखोगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। सम ऑफ एफ आई एक्स आई 715 आया है, 750, और सम ऑफ एफ आई कितना आया है, 30 आया है, ठीक है। तो इधर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना डिटेल लिखोगे उतना बढ़िया। और 75 और इसको कट करने पर 3 दूसरा कलर से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन दिखेगा, इससे करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। तो मीन कितना आया भैया, 25, ठीक है। तो देयरफॉर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। देखो हमेशा देयरफॉर लिखने का हैबिट रखना। रिकॉर्डिंग ठीक तरीके से हो रहा है क्या भैया, हो रहा है क्या, हो रहा है, मेरे को लग रहा है हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है रिकॉर्डिंग में, फिर से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसे बहुत ही दुख लग जाता है। आगे बढ़ते हैं क्या, चला जा आजा भैया। नेक्स्ट है ये उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। 7 नंबर का फर्स्ट पार्ट है ये, 7 नंबर का सेकंड पार्ट, तो इसको भी डायरेक्ट मेथड से करना। आजा भाई क्विकली करते हैं, आजा क्विकली। पहले क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एफ, उसके बाद एक्स लिखना है, उसके बाद एफ आई एक्स आई। अरे सर डायरेक्ट मेथड में हमको पता है, वी नो, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो इन डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ऐसा कुछ है क्या, हाँ सर। आजा भाई डाटा डालते हैं भाई, यू आजा। पहले क्या 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, उसके बाद 40 to 50, है ना, 50 to 60, उसके बाद 60 to 70। आजा भाई और डाटा डालते हैं भाई, यू आजा। सर फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 10 16 20 30 13 और 11, है ना। एक्स मतलब ये दोनों का बीच का सर, 10 और 20 का बीच कौन होता है, 15 सर, है ना। 20 30 25, 30 40 35, 40 50 के बीच में 45, 50 60 के बीच में 55, 60 70 के बीच में 65। समझ में आया, एक्स कैसे निकालना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का बीच का नंबर, है ना। ठीक है सर, आजा। एफ आई एक्स है मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर ले भाई, आजा आजा मल्टीप्लाई कर मेरे साथ। 10 इंटू 15 150, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना भाई कोपचे में, ठीक है। इधर आजा। 16 इंटू 25 400, 20 इंटू 35 ये तो 700 हो जाएगा, 35 इंटू 20 700, 35 इंटू 30 इंटू 45 45 इंटू 1350, 45 इंटू 30, 13 इंटू 55, 13 इंटू 55 715, फिर 11 इंटू 65, 65 इंटू 11 715। अभी सबको ऐड करना पड़ेगा, 715 प्लस 715 प्लस 1350 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 150। देख बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है क्या, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया क्या, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया क्या। हाँ सर, डायरेक्ट मेथड का यही ड्रॉबैक है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। देख बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसीलिए हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, वो सब यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है भाई, यहाँ
देख ले एक बार फॉर्मूला, देख ले। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन जो है WB में ज्यादातर इस नाम को प्रिफर किया जाता है, ठीक है। ICSE स्कूलों में ये नाम को भी प्रिफर किया जाता है, ठीक है। चल आ जा, ये सब फॉर्मूला है, इधर आ जा, हम ये कर रहे थे, है ना। चलो अब सम ऑफ एफ निकालना है, आजा भाई सम ऑफ एफ निकलते हैं। 10 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 11 कितना आया 100। तो सम ऑफ एफ कितना आया 100, ठीक है सर। फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, आंसर निकालते हैं और मस्ती करते हैं। अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई। हाँ सर, मस्ती का है सर, एग्जाम आ रहा है। ये देख कितना 4030 डिवाइडेड बाई 100। तो एज यू नो 100 को अगर कट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर के बाद, 4030। अप्रोक्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर में भी अप्रोक्स लिख देते हैं, अप्रोक्स लिखना होता है, ठीक है। मीन मिल गया, ठीक है, क्या मीन मिल गया। देयरफॉर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 40.30। बोल भाई समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सिंपल है, देख ले, देख ले, क्विकली देख ले भाई, इजी। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई, ठीक है सर। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? चल देख ले, क्या क्या मेथड है सर? एज्यूम्ड मीन मेथड है सर। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है सर? वी नो बाय एज्यूम्ड या फिर इन एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मीन मेथड, हमको फॉर्मूला पता है सर, a प्लस सम ऑफ FI/DI सम ऑफ FI, ये होता है फॉर्मूला। अरे हाँ या ना कुछ बोल ले भाई। हाँ सर, ऑब्वियसली यही होता है, लेकिन पुट कैसे करेंगे सर, सॉल्व कैसे करना, आजा देख ले भाई। बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, मजा ही आ जाएगा भाई। पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया। दूसरा सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ही f है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई सही बोले हो, आजा क्लास लिख ले। 0 to 40, उसके बाद 40 to 80 है, उसके बाद 80 to 120 है, दिख रहा है क्या भाई? उसके बाद 120 to 160 है, उसके बाद 160 to 200 है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी लिख ले भाई, फ्रीक्वेंसी लिख ले, फ्रीक्वेंसी सर 12 20 25 20 13। सर उसके बाद हमको लिखना है x, x लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं दिख रहा भाई, x लिखना पड़ेगा यू, x लिखना पड़ेगा सर। x कैसे लिखे सर, कैसे लिखे? अरे x जो है ना सर मिडल होगा, किसका मिडल? क्लास इंटरवल का मिडल। 0 और 40 के बीच में कौन होगा बता? 0 और 40 के बीच में कौन होगा? 0 40 के बीच में 20 होगा सर, 20। 40 और 80 के बीच में, दिमाग लगा सर। नहीं आ रहा है सर, दिमाग नहीं चलता, भूसा भरा है इधर। 40 प्लस 80 प्लस कर ले, डिवाइड बाय 2 कर ले, कितना आएगा? 0 0 8 9 11 12 120 डिवाइड बाय 2 60, ठीक है, बीच वाला 60 आ जाएगा, है ना। 40 और 80 के बीच में 60 होता है, 80 और 120 के बीच में 100 होता है, 120 और 160 के बीच में 140 होता है, 160 और 200 के बीच में 180 होता है, बस। अरे बीच वाला नंबर ही तो लिखना है, कौन सा ही पहाड़ उठाना है इसमें, है ना। चला जा सर, f हो गया, x हो गया, लेकिन हमको चाहिए d। d d d मतलब क्या था याद कर? d मतलब क्या था भैयू? तो d मतलब जो था, d मतलब जो था वो था xi माइनस a। याद है क्या? ओ याद है क्या तुम्हें? याद है, याद कर ले भाई, ये 4 फॉर्मूला। ये देख
ये देख भाई, x माइनस ए याद कर ले, हो जाएगा। 4 ही तो फॉर्मूला याद करना है ना, लिखते लिखते हो जाएगा याद, आजा हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहां पर ए कौन है सर? ए जो है हमको एज्यूम करना है इसी में से, x में से, ए जो है x में से एज्यूम करना है। तो इधर में इसको बीच वाला को, बीच में कौन है भाई? ये, तो ये जो हो जाएगा है ना, इसको हम जो है एज्यूम्ड कर लेते हैं। ये जो है वो है अपना ए वैल्यू, ए एज्यूम्ड कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस ए मतलब 20 माइनस ए मतलब 100, तो कितना आ जाएगा? -80। अभी मैं डिटेल में कर रहा हूं, आगे मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है सर, यहां पर x माइनस ए करते हैं, x कितना है? 60 माइनस ए मतलब 100, कितना आएगा? -40 आ जाएगा सर। ठीक है, यहां पर 100 माइनस 100 है x का वैल्यू और a का वैल्यू भी 100 है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर x का वैल्यू 140 है, a का वैल्यू 100, तो यहां पर 40 आ जाएगा। यहां पर x का वैल्यू 180 है और a जो है 100 है, तो 80 आ जाएगा। तो ये सब हमारा जो है वैल्यू निकल के आया है। कोई दिक्कत है क्या, परेशानी? ये है, ये ना भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए सर आप, है ना। अब दूसरा क्या चाहिए हमको? चाहिए एफ डी। एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई, एफ और डी मल्टीप्लाई कर ले। 12 इंटू 80 इधर आ जाए, 12 इंटू 80 960, ये माइनस 960 आएगा, क्योंकि -80 है ना, -80 है तो माइनस ही ना आएगा। हाँ सर, 12 इंटू -80, यहाँ 20 इंटू -40, 20 इंटू 40 -800। इधर में 25 इंटू 0 0 आ जाएगा, 20 इंटू 40 20 इंटू 40 800, ये प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस वाला है। 13 इंटू 80 13 इंटू 80 1040। अब इस सबको ऐड करना पड़ेगा। ये कौन है भाई? सर ये एफ डी मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो ये एफ आई डी आई है। अरे यार एफ और डी को मल्टीप्लाई करके आया है तो एफ आई डी आई ही ना होएगा, मेरा फूफा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसको सम करते हैं, इसको ऐड करो। 1040 प्लस 800 इज इक्वल टू इतना आएगा। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में वैल्यू है तो -800 माइनस 960, तो ये 80 आ जाएगा। तो सम ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू 80। अरे समझ में आया? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तो नेगेटिव में है तो इसके माइनस ही ना होएगा। अरे हाँ ना का, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल। हाँ सर, इसका सम ऑफ एफ कर, सम ऑफ एफ। सो 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 13 90 आ जाएगा। सम ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 90 हो गया। चलो अब वैल्यू डालते हैं भाई, वैल्यू डाल। तो डाल दे सच में सर? हाँ भाई, ए का वैल्यू कितना है सर? ए 100 है सर, प्लस सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी 80 है सर, सम ऑफ एफ आई 90 है सर, तो ये कट जाएगा। हाँ सर, अब 8 डिवाइड बाय 9 कोपचे में कर लेना, 8 डिवाइड बाय 9 ऐसे करके, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 9 0.88 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 0.88, मतलब 88 मतलब 89 बोल सकते हैं हम लोग, 0.89, तो ये मीन जो है वो हो जाएगा 100.89 अप्रोक्स। ठीक है सर, डिवाइड कैसे करना है नहीं आता है? अरे भाई गधे हो क्या भाई? सर नहीं सर, लेकिन एक बार दिखा दीजिए। आजा बेटे दिखा देता हूं। ऐसे करते हैं, देखिए ये देखिए, ए से करते हैं, थोड़ा दूसरा कलर से करते हैं, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 9, देख 8 डिवाइड बाय 9, तो 8 ऐसे करना है। अब ये जाएगा नहीं, 9 हाउ मच जाएगा? नहीं जाएगा सर, तो पॉइंट लगा दो,
तो 0 हो जाएगा। अब 9 हाउ मच जा, 9 9 जा 81 है, तो 9 8 जा 72, इसको माइनस कर कितना आएगा भाई, माइनस कर 8 आएगा, तो यहाँ पॉइंट है फिर 0 लग जाएगा। फिर 9 8 जा 72, ठीक है सर, फिर -8 आ जाएगा, फिर पॉइंट है तो 0, फिर 9 8 जा 72, तो ऐसे चलते रहेगा भाई। तो कितना बार लिखना है, 2 बार, तो 0.89 हो जाएगा। ये जो है राउंड ऑफ होके 0.89 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं भाई। ये डिवीजन सिखाना अभी क्लास 10 में कहाँ लेके आ रहे हो भाई, मुझे कहाँ फंसा रहे हो भाई, आगे बढ़ते हैं ना भाई, चला जाए। ये सब करते रहेंगे तो फिर कहाँ क्वेश्चन हो पाएगा। आ जाए, डिवीजन कर लेना, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग क्लास 10 में पढ़ते हो, तो डिवीजन मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं है, शायद, मैं मानता हूँ। अगर है तो मेरे को टेलीग्राम में बोलना भाई एक बार, ठीक है, प्लीज टेलीग्राम में आके कोपचे में मेरे को मैसेज दे देना, इनबॉक्स में। खुल्लम खुल्ला नहीं बोलना है, बेइज्जती हो जाएगा फिर, डिवीजन नहीं आता बोल के, ठीक है। कोपचे में आके मेरे को मैसेज करना है। आजा, क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्लास इंटरवल, इधर में फ्रीक्वेंसी। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या भाई, कि कट गया है? हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सा, वही 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 मेथड है भाई, यही करना है, यही ये करना है भाई, एज्यूमिंग मेथड से ही करना है। तो एज्यूमिंग मेथड में पहले क्लास फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्स को फाइंड किया जाएगा, है ना, उसके बाद डी को फाइंड किया जाएगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, है ना, फिर उसके बाद एफ डी को फाइंड किया जाएगा, एफ आई डी। चला जाए, चला जाए। क्लास इंटरवल 25 टू 35, उसके बाद 35 टू 45, उसके बाद ओहो 35 टू 45, 25 35 35 टू 45, उसके बाद 45 टू 55, उसके बाद 55 टू 65, उसके बाद 65 टू 75। दिख रहा है क्या भाई? फ्रीक्वेंसी सर ये 4 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 12 है, उसके बाद 6 है। सर एक्स मतलब ये दोनों का बीच, 25 और 35 के बीच में कौन है सर? 30 है, 30 है, यहाँ पर 40 है, इन दोनों के बीच में 50 है, इन दोनों के बीच में 60 है, इन दोनों के बीच में 70 है। डी, उसके पहले ए मतलब मिडल वाला, एज्यूम करना है कोई मीन, है ना, तो मिडल वाला एज्यूम करते हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू ए। ठीक है सर, तो ये ए हो गया। तो यहाँ पर जो है 30 माइनस 50, अरे x माइनस ए करना है ना, x माइनस ए, तो x माइनस ए कितना हो जाएगा भाई? -20 हो जाएगा। यहाँ पर सर 40 माइनस 50, तो ये -10 हो जाएगा, तो ये 50 माइनस 50, ये हो जाएगा 0, तो ये x माइनस ए, ये हो जाएगा -10, x माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस, ओ माइनस नहीं भाई, इधर में कहाँ माइनस होगा, इधर में कहाँ माइनस होगा, 20, है ना। ओए समझ में आ रहा है क्या, कैसे टोपागिरी कर रहे हो? ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। अब एफ आई डी आई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 80, देख देख देख, 4 2 जा 8, -80 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 10 10 जा 100, तो -100 हो जाएगा क्या? हाँ। 8 0 जा 0, 12 इंटू 10 120, 6 2 जा 12 120, ये भी 120 आ रहा है। ठीक है सर, अब इसको ऐड करना है बस, एफ आई डी आई को ऐड करो, 120 प्लस 120 प्लस दिस मच, -100 करना है, फिर -80 करना है, 300 आ जाएगा। सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया? 300। इधर में 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 40 आएगा, तो सम ऑफ एफ आई 40 आएगा।
ये टेबल क्लियर है क्या भाई? देख ले, टेबल क्लियर है क्या? एक बार देख ले भाई क्विकली। टेबल क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है सर। चला जा, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एज्यूमिंग मेथड। इन एज्यूम्ड मीन मेथड हमको क्या पता है सर? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। अरे हाँ या ना? हाँ सर, वैल्यू लगाओ। ए का वैल्यू कहाँ है सर? 50 है सर। एज्यूम्ड मीन मतलब ये हमने माना है कि मीन है, प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है सर? 300 डिवाइडेड बाई ये कितना है सर जी? 40। तो मारामारी कर दीजिए सर, मारामारी कर दीजिए। ये कितना आया सर? ये आया 30/4। 57 ज्यादा आ रहा है क्या? कुछ गलती हो गया क्या फिर से? अरे यार 120 120 प्लस 120 240 है ना, -100 -80। अरे यार ये 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है, ये 60/40 होगा। सॉरी भैया 60/40 होगा। 0 0 कैंसिल, 6/4 तो 2 2 ज़ 4 2 3 ज़ 6, मतलब जो मीन आएगा होगा 50 प्लस 3/2 मतलब 2 1 जा 1.5 है ना, तो मीन जो होगा वो हो जाएगा 51.5। अब ठीक है कैलकुलेशन एरर हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, होती है भाई, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा दे रहा हूं भाई तुमको मैं, कोई भी है ना आलतू फालतू बातें नहीं हो रहा, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखो, ठीक है। आ जा नेक्स्ट। सर एज्यूमिंग ऐसे करते हैं, ये देख ले भाई स्टेप डिविएशन आ गया। ओए होए सर जी, अपना अपना आ गया भाई, अपना स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। सर इसमें क्या करना होता है सर? सर क्या करना होता है इन स्टेप डिविएशन? फॉर्मूला देख ले भाई, फॉर्मूला इन स्टेप डिविएशन मेथड। इन स्टेप डिविएशन मेथड हमको पता है, वी नो मीन जो है सर वो a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एच होता है। ये है फॉर्मूला भाई, ये है फॉर्मूला। ओए याद कर ले, याद कर ले, हो जाएगा क्या सर? हो गया है सर, क्या बात करें, हो गया है। आजा वैल्यू डाल वैल्यू डाल ले भाई, वैल्यू डाल ले यार। ये हट जा, क्लास इंटरवल। अरे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लगता है, क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना भैयू। उसके बाद x निकालना है, उसके बाद u निकालना है, u निकालना है। u का फॉर्मूला क्या था? u का फॉर्मूला क्या था? x माइनस a डिवाइडेड बाई h, ये था क्या फॉर्मूला? हाँ सर। उसके बाद एफ आई यू आई फाइंड कर, बस देख ले, वही है क्या भाई? वही सीक्वेंस है क्या? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, x। इधर में अगर एज्यूमिंग मेथड है तो d लगाना है तो एफ डी हो जाएगा, स्टेप डिविएशन है तो u लगाना है, एफ यू हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओए होए हाँ सर, आजा वैल्यू डाल, डाल ले भाई, वैल्यू डाल ले। 0 to 30, 30 to 60, ओए होए सर 60 to 90 है क्या? हाँ हाँ सर। 90 to 120 है क्या? हाँ जी सर। 120 to 160 है क्या? अरे हाँ, नहीं 120 to 150 है सर जी। अच्छा जी, अच्छा जी। अरे ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है भाई, मेरे को जो है ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को वो हो गया, ओसीडी हो गया शायद लेकिन सर मेरा रूम तो बहुत गंदा है सर, हमको ओसीडी नहीं होता है। आजा 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 भैयू, वैल्यू डाल। सर फ्रीक्वेंसी कितना है सर? 12 15 20 25 और 8 है सर। x मतलब ये दोनों का बीच वाला सर। ओए होए, क्लास इंटरवल का मिडल वाला ही तो x होता है, क्लास इंटरवल का मिडल वाला ही तो x है। अरे हाँ सर, तो ये 15 हो जाएगा, 15।
इसका मिडिल क्या हो जाएगा, सोच 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 सोच। देख ऐसे कर सकते हो कि 0 है तो यहाँ 1 आ रहा है, देख 0 1 5 15, तो 3 है तो 4 5, 6 है तो 75 है ना, 9 है तो 1 जाएगा 105, 12 है तो 135। मैं तो ऐसे ही करता हूं, तुमको समझ में आया कि नहीं। मिडिल वाला भाई, मिडिल वाला, ये दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 15, ये दोनों को ऐड कर कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2 45, ये दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 कर 75 आएगा। कैसे आएगा देख ले, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से देख। ये देख 60 प्लस 90 कितना आया, डिवाइड बाय 2 कर 75 आया ना। ठीक है, ऐसे करके कर लेना। ठीक है, यू यू कौन सा कलर लूं, चल रेडी ले लेता हूं। यू यू मतलब क्या है, एक्स मतलब 15, ये एक्स है तो 15 माइनस ए कौन सा है, मिडिल वाला लेते हैं ये, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास, हाइट मतलब ये लेंथ कितना है, एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास, तो 30। ठीक है, यहां लिख लेते हैं एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ क्लास जो कि कितना है 30 है। अरे देखना लेंथ ऑफ द क्लास, देखना 0 to 30 तो 30 हो गया ना, यहां पर भी देख 30 का गैप है। हाँ सर, तो हाइट ऑफ द क्लास 30 होगा। तो इसको सॉल्व कर, कितना आएगा भाई, तो 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, तो 2 आएगा, -2। सर -2 का है लिखा, अरे ये दोनों को माइनस करने पर माइनस का वैल्यू आएगा। अरे यार 15 माइनस 75, देखना माइनस आएगा क्योंकि 75 बड़ का वैल्यू है ना। तो यहां सॉल्व कर दूसरा, सर 45 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 30, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, है ना। ये 75, एक्स का वैल्यू भी 75, ए का वैल्यू भी 75 डिवाइडेड बाई 30, इसका वैल्यू 0 आएगा। एक्स का वैल्यू 105 डिवाइड माइनस 75 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आएगा तुम्हारा 135 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। अरे कर ले भाई, आ जाएगा, यही आता है। देख 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 135 माइनस 75 आया कि नहीं, 60 डिवाइडेड बाई 30 कर ले, 2 ही आएगा। कुछ भी कर लो ओए, कुछ भी कर लो, सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला दिया हुआ है, कर लेना। अब एफ यू मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ यू एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करो भाई। एफ कितना 12 और ये 2 24 माइनस 24 आ गया। 15 इंटू 1 माइनस 15, 20 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25। ठीक है, 8 इंटू 2 16। देख यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया क्या, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में दिमाग खराब क्वेश्चन हो रहा था, देख डायरेक्ट मेथड में इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा था देख, लेकिन वहीं पर स्टेप डिविएशन में बहुत छोटा छोटा नंबर आता है, तो फास्ट कैलकुलेशन होता है ना। इसीलिए हम लोग स्टेप डिविएशन या फिर शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा ऐड कर ले इसको, 16 प्लस 25 माइनस 15 माइनस 24, 2 आया। सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आया भाई, 2 आया सर। दूसरा इधर में ऐड कर ले सम ऑफ एफ, तो 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 8 कितना आया 80। सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 80। अब वैल्यू लगा ले भाई, वैल्यू लगा ले, आजा आजा भाई, वैल्यू लगा। x इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है सर 75 प्लस एफ सम ऑफ एफ यू 2 आया है सर, ये कितना आया है सम ऑफ 80 आया है सर। और h हाइट, हाइट ऑफ द क्लास कितना है भाई, हाइट ऑफ द क्लास तो 30 आया ना सर, इंटू 30, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा हो जाएगा। तो मतलब मीन का फाइनल आंसर आएगा 75 प्लस 3/4। अब 3/4 को डिवाइड कर लेना कोपचे में, सो 3/4 को डिवाइड करने पर 3 डिवाइडेड बाय 4 करने पर 70.75, तो ये हो जाएगा 75.7। हो जाएगा क्या भाई, यू हो जाएगा तुमसे।
देयरफॉर द मीन ऑफ द डाटा इज 75.75। कितना मिनट हो गया भैया? 36। ये और करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। यही मेथड से करते हैं, स्टेप डिविएशन से ही करेंगे। देख ले भाई क्विकली, स्टेप डिविएशन से ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर होमवर्क कर लो भाई इसको, ठीक है? इसको होमवर्क दे देता था, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, यू कर लेना घर में, ठीक है? ये होमवर्क है। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सेम मेथड से करना है। यहां पर देख भाई, ये वाला क्वेश्चन देख ले, क्या लिखा है? इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 24। तो मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, हमको क्या करना है? पी का वैल्यू फाइंड करना है, पी। ये हो जाएगा। कौन सा मेथड यूज करें, बता, तुम ही बताओ कौन सा मेथड? सर स्टेप डिविएशन, देखो इसको कुछ भी मेथड से करें, आंसर 20 ही आएगा। इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 ही आएगा, कुछ भी कर लो। मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ? स्टेप डिविएशन। देख ले, स्टेप डिविएशन या फिर कौन सा? चलो स्टेप डिविएशन ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली जो यहां पर लिखा है वही लिखना ठीक रहता है, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टेप डिविएशन में क्या करना होता है भैया, बता? सर क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके बाद एक्स, उसके बाद यू को फाइंड किया जाता है, जिसका फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच है ना? उसके बाद सम एफ आई यू आई कैलकुलेट किया जाता है ना? और सबसे नीचे हमको सम ऑफ एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है, इधर में सम ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, और फिर फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करना है। वी नो इन स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा फॉर्मूला बेटे? सर वही अपना फॉर्मूला सर, ये वाला, सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ इंटू एच। ये है सर अपना फॉर्मूला। कर लो भाई, कर लो, आजा आजा आजा, मजा ही आ जाएगा सर। देखिए नंबर डालते हैं सर, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना? 30 to 40, 40 to 50, यही है। फ्रीक्वेंसी लगा दे सर, 15, 20, 35, पी, उसके बाद 10। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला ही नहीं है सर, कोई मसला नहीं है सर। आजा ब्लैक कलर से लगा, ब्लैक कलर मजा आता है। एक्स मतलब ये दोनों का मिडल सर, ये 5 हो जाएगा सर, ये 15 हो जाएगा सर, ये 25 हो जाएगा सर मिडल सर, ये 35 हो जाएगा सर, ये 45 हो जाएगा सर। हो गया। अब ए मतलब ये मिडल वाला लेना है, कोई भी मिडल वाला ले लो। हाँ, ये हो जाएगा अपना है एज्यूम्ड मीन, एक्स से मिडल वाला, एक्स से हमको मिडल वाला सेलेक्ट करना है, वो अपना एज्यूम्ड मीन हो जाता है। ठीक है, तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? तो यू का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स मतलब 5 माइनस ए मतलब 25 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द क्लास कितना है? हाइट ऑफ द क्लास कितना है? 10। हाइट ऑफ द क्लास 10 है। हाइट ऑफ क्लास कितना है? 10 है सर, तो 10 लगाओ, 10। अरे यार 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा बता? 5 माइनस 2 आएगा, -2 आ जाएगा। कर लो भाई, ये कर ले। 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 -2। ठीक है सर। 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 -1 है ना? 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 0। 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 1 है ना? 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। बस ये यू का वैल्यू है। अब एफ यू मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, -30 आ जाएगा। 20
-20 आ जाएगा, 35 ये 0 हो जाएगा, ये p और ये 1, p इंटू 1 p। अरे भाई p इंटू 1 p हो जाएगा ना, अगर यहाँ 2 होता तो 2p हो जाता। हाँ सर, 10 इंटू 2 20। तो इन लोग का सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 20 प्लस p को ऐड नहीं कर सकते, -20 -30। आंसर आएगा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये सबको ऐड करोगे तो -30 उसके बाद प्लस p। वही समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है क्या, इस सबको ऐड करोगे ना तो ये आएगा। सर -30 तो आएगा लेकिन इसमें p भी तो ऐड करना है। ओए 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 सर, ये सब करने पर -30 तो आएगा लेकिन p को भी तो ऐड करना है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ FI/UI। ठीक है, ये अपना सम ऑफ FI/UI, ये अपना सम ऑफ FI/UI। सम ऑफ f कितना होगा भाई, सम ऑफ f इसको ऐड कर लो, 15 प्लस 20 प्लस 35 प्लस p प्लस 10, 80 प्लस p हो जाएगा, 80 प्लस p। अब इसको सॉल्व करना है भाई, काम हो जाएगा अपना, वैल्यू लगाओ। मीन इज इक्वल टू a कितना है 25, सम ऑफ FI/UI कितना है ये -30 प्लस p डिवाइडेड बाय 80 प्लस p इंटू h का वैल्यू कितना है, हाइट ऑफ द क्लास 10। बस यही करना है भाई। तो ये हो जाएगा 25 प्लस, ओह मीन दिया हुआ है ना, मीन है 24, तो इसको मैं 24 लिख सकता हूं ना। देख 25 इधर लेके आ, 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा -300 प्लस 10p डिवाइडेड बाय 80 प्लस p। ठीक है, देख 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -300 प्लस 10p डिवाइडेड बाय 80 प्लस p। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है सर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है भाई, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, ये जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होने से ये -80 हो जाएगा, -p हो जाएगा, -300 प्लस 10p, है ना। अब सर जी क्या करना है, अब इधर उधर करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। देख ले, p को उधर लेके जा, 300 को इधर लेके आ, तो क्या हो जाएगा -80, 300 इधर आने पर ये हो जाएगा +300 इज इक्वल टू 10p इधर में ही है। अब ये -p उधर जाने पर +p हो जाएगा, ये माइनस करने पर 220 आएगा, 11p आ जाएगा। p का वैल्यू जो है 220 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 2 जो 22 और ये 0, तो p का वैल्यू 20। कोई दिक्कत है क्या भाई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या, देख ले भाई एकदम बढ़िया तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा, बेहतरीन तरीके से मैं करवा रहा हूं तुमको। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है क्या, आगे बढ़ ले, चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका मीन फाइंड कर सकते हो हम कर सकते हैं सर, हमने सब मेथड सीख लिया, स्टेप डिविएशन सीख लिया है, एज्यूम्ड मीन मेथड सीख लिया, लेकिन यहां पर देख, थोड़ा सा देख ले भाई, इधर में गैप वाला है, ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या हमने पिछले लेक्चर में। अरे हाँ सर, कहीं पर तो किए थे सर, ये क्या, हाँ देख ले भाई, नहीं ये गैप नहीं है, ये वाला होगा सर, देख ले सर। सर जी गैप वाला है सर, गैप वाला तो ऐसे करना है, आजा आजा करते हैं, यही है क्या, ये तो होमवर्क है ये वाला, आजा। पहले तो जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल, उसके बाद लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे सर। ये है 5 to 14, दूसरा है 15 to 24, फिर 25 to 34,
फिर 35 to 44, फिर 45 to 54, फिर 55 to 64। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होएगा, हमारा काम होएगा कि ये नंबर और ये नंबर को सेम करवाना है। सर कैसे करा दे, 14 को 0.5 बढ़वा दो, 15 को 0.5 घटवा दो। है सर 14 को 0.5 बढ़वा दो तो 14.5 हो जाएगा, और ये 15 को 0.5 घटवा दो तो 14.5, तो सेम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भाई, सेम सेम हो जाएगा ना भाई। हाँ सर, हाँ सर। तो इधर को घटवाना है, इधर को बढ़वाना है, इधर को घटवाना है और इधर को बढ़वाना है। ये मैंने अपने मर्जी से लिखा है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको घटवाना है। तो ये हो जाएगा 4.5। अरे इधर में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना था, इधर में लिख देंगे, इधर में तो न्यू इंटरवल लिखेंगे ना, न्यू क्लास इंटरवल, न्यू क्लास इंटरवल। ठीक है, न्यू क्लास इंटरवल है भाई, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर बढ़वाना है तो ये हो जाएगा 14.5, इधर घटवाना है, 15 को घटवा दो तो 14.5 हो जाएगा, इधर को बढ़वा दो तो ये हो जाएगा 24. क्या हो रहा है भाई, इधर को घटवा दो, 25 को घटवा दो तो क्या हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा, है ना, 24.5 हो जाएगा। इधर बढ़वा दो 35.5, इधर घटवा दो तो ये हो जाएगा 34.5। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, 34 है तो 34.5 हो जाएगा ना, 0.5 बढ़वाना है, 0.5, इधर में 0.5 घटवाना है, ये हो जाएगा 44.5। इधर घटवा दो 44.5, इधर बढ़वा दो 54.5, इधर 0.5 घटवा दो 54.5, इधर 0.5 बढ़वा दो तो 64. अब देख क्या सेम हुआ है, क्या सेम हुआ है क्या, देख ले, 14.5 है तो 14.5, 24.5, 24.5, 34.5, 34.5, 44.5, 44.5, 54.5, 50, हाँ सब सही है। ठीक है, ठीक है भैया, अच्छा अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर जी, सर कौन सा मेथड फॉलो करना है, कोई भी मेथड फॉलो कर ले, हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टेप डिविएशन, है ना, नहीं नहीं डिविएशन करने पर यहाँ ये हो जाएगा, चलो एज्यूमिंग मेथड करते हैं। एज्यूमिंग मेथड में फॉर्मूला क्या है, एज्यूमिंग मेथड में फॉर्मूला क्या है, एज्यूमिंग मेथड में फॉर्मूला है a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, ये क्या है ना, चलो ये करते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख लो पहले, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 6, 18, उसके बाद 20, 10, उसके बाद 3। एक्स लिख लेते हैं, एक्स किसका बीच वाला होएगा बता, एक्स कौन होएगा बता सर, एक्स जो है ना ये दोनों का बीच का लिखना है, ये दोनों का मिडल, ये दोनों का मिडल सर। अब कौन होएगा ये दोनों का मिडल, सर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ऐड करो ये दोनों को, कितना हो जाएगा सर 14.5 है, 14.5 है और ये 4.5 है, ऐड करने पर कितना आ रहा है 0, 2, 4, 8, 9, 19 हो रहा है। मिडल वाला तो अजीब आ जा रहा है भाई। 4, 14.5 न्यू क्लास इंटरवल, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4.5 प्लस 14.5, 19 डिवाइडेड बाई 2, 9.5, तो x तो 9.5 आ रहा है इसमें, 9.5 आ रहा है इसमें।
चलो कोई नहीं, छोड़ो, 9.5 ही करते हैं, 9.5 हो जाएगा इसमें। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, इसमें कितना है सर, आगे में कितना है 4, 4 में कितना ऐड करने पर 9 हो रहा है, 4, 5 6 7 8 9, 5 ऐड करने पर, देख 4 5 6 7 8 9, 5 ऐड करने पर, तो 14 में 5 ऐड करो, 14 15 16 17 18 19, तो ये 19.5 होएगा। सर कैसे करके दिखाइए तब माने, आजा देख, 14.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2, देख समझ में आया, कितना ऐड करना पड़ा, 14 15 16 17 18 19 5, तो यहां पर भी 5 ऐड करो, 24 25 26 27 28 29, तो ये 29.5 होएगा। यहां पर 5 ऐड करो, 34 35 36 37 38 39, तो ये 39.5 होएगा। 44 है, 44 45 46 47 48 49, 49.5 होएगा। इसमें भी 5 54 45 46 47 58 59, 59.5 होएगा। ठीक है, तो ऐसा मेथड से हमको सॉल्व करना है। सभी में अगर तुम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने लग जाओगे तो भाई टाइम लगेगा, तो पहले को करो, फिर देखो कि पहला नंबर में से कितना बढ़ रहा है, तो उसी को करो भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है सर, क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्स हो गया, अब हमको करना है डी, तो डी, डी कैसे फाइंड करते हैं सर जी, डी कैसे फाइंड करते हैं, तो डी फाइंड करने के लिए हम करते हैं एक्स आई माइनस ए, तो ए फाइंड करो। ये दोनों में से कोई एक मानते हैं, इसको मानते हैं, चलो ये अपना ए है, ठीक है, तो x, x मतलब ये 9.5 माइनस ए मतलब 29.5, ठीक है, तो इसको माइनस करने पर कितना आएगा, 20 आएगा क्या, देख ले, देख ले 20 आएगा क्या, 9.5 माइनस 29.5, 20 है ना, 20 आया क्या, हाँ सर, इधर में देख, ये हो जाएगा x 19.5 माइनस 29.5, तो इसको माइनस करने पर कितना आएगा, -10 आएगा क्या, कर ले भाई, -10 ही आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 39 माइनस 29, 39.5 माइनस 29.5, इसमें 10 आएगा, 49.5 माइनस 29.5, इसमें 20 आएगा, 59.5 माइनस 29.5, इसमें 30 आएगा, देख ले भाई, एक बार देख ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख ले, देख 59.5 माइनस 29.5, कुछ पैटर्न है जो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, देख -20 -10 0 10 20 30, कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या, चल, अरे ये काय ले, देख अब हमको करना है एफ आई डी आई, तो मल्टीप्लाई कर ले, एफ कितना है 3, 3 इंटू 20 -60, 3 टू 6 -60, 18 0, 20 10 200, 10 20 200, 3 30 90, है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, 3 2 जा 6 60, 6 10 जा 60, 0 20 और 10 200, 10 और 20 200, 3 3 जा 90, बेहतरीन। अब ये देखो ऐड कर लो, 90 प्लस 200 प्लस 200 प्लस प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, -60 -60 370, इधर सम ऑफ लिखने का जगह ही नहीं है भाई, तो कहाँ लिख दूं, इधर में लिख देता हूं ना, समझ जाना भाई, ठीक है, इधर में लिख रहा हूं, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 370, ठीक है, और सम ऑफ एफ इधर लिख देता हूं, सम ऑफ एफ कितना होएगा भाई, 3 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 3 60, ठीक है, वैल्यू लगाओ भाई, वैल्यू लगाओ, ए कितना है 29.5,
प्लस सम ऑफ एफडी कितना है भाई 370 और इधर में 60, ये कट जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 29.5 37 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6.17, ठीक है। तो 29.5 प्लस 6.17 कितना होगा 35.6 है, ठीक है। ठीक है भैया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? देख ले, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, ये लिखना है सर। उसके बाद देखो सर, यहाँ पर सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है तो सेम सेम करवाना पड़ेगा। सेम सेम करवाने के लिए 14 को 0.5 बढ़वा दो और 15 को 0.5 घटवा दो। मतलब इस साइड जो है हमको घटवाना है, और देख ले, इस साइड जो है हमको घटवाना है और इस साइड जो है हमको बढ़वाना है। कितना से? 0.5 से बढ़वाना है, इधर 0.5 से घटवाना है। ठीक है, ठीक है, तो वही किए हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही किए हैं। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। देख ले, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ये वाला क्वेश्चन भाई हो जाएगा क्या? हमको मीन फाइंड करना, कोई भी मेथड यूज कर ले, मैंने सब मेथड सिखा दिया है। ये देख ले, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो गया। एक क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने अभी तक, वो लेस देन या फिर मोर देन वाला है, उसमें थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना पड़ेगा तुमसे। तो ये हम जो है एक एक्स्ट्रा वीडियो कर दूंगा मैं, और वहां पर हम इसको करेंगे। मतलब मीन का टोटल 3 वीडियो होएगा। एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जहां पर हम बेसिक बेसिक बातें करते हैं, वहां पर मैंने क्या डिस्कस किया है, मेन 4 फॉर्मूलाज और 5 और 4 टाइप्स का क्वेश्चन। और आज हमने फाइनली बहुत ही बेहतरीन तरीके से 98% जो मीन है कंप्लीट कर दिया। लास्ट एक बचा है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश से बताऊंगा, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।